अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ डायमीटर एंड मेजर इट। हाउ मैनी diameters we can draw in it। हमने कंपासेस को ओपन कर लिया 4.2 सेंटीमीटर। अब इतने रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ करना। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। इसका सेंटर है O और इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 4.2 सेंटीमीटर है। क्लियर? इस तरह जो ये लाइन है ओ आर लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। सो वी आर जस्टिफाइड टू से कि ये हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है ये 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हुआ है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमसे कहा गया था कि इसका एक डायमीटर ड्रॉ करें। तो बाय डेफिनेशन डायमीटर क्या है? डायमीटर है कि सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला जबकि वो लाइन सेंटर से पास हो तो वो डायमीटर होता है। तो इन अदर वर्ड्स डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। इसके बाद हम इस डायमीटर की मेजरमेंट करेंगे। देखते हैं कि ये कितना लेंथी है। अब हम इस डायमीटर ए बी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं थ्रू द स्केल। तो देखिए यहाँ से इधर तक ए से बी तक का डिस्टेंस है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ख्याल है 8.4 4.2 का डबल नहीं होता? यस, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, इसीलिए ए बी डबल है ओ आर का। हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 2OR। अब इसी स्टेटमेंट में आगे हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी डायमीटर्स वी कैन ड्रॉ इन दिस सर्कल। तो डायमीटर हम ये डायमीटर एक है और डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, इसी लाइन को सीधा ले आए, ये डायमीटर हो सकता है। तो क्या ख्याल है कितने डायमीटर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? हम इसमें अनगिनत डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल की किसी भी पोजीशन से सेंटर को मिलाते हुए आगे लाइन ड्रॉ कर दें अगले सर्कल के किसी पॉइंट तक तो वो डायमीटर हो जाएगा। यहाँ से इधर से कहीं से भी हम ये कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ diameters we can draw in a circle. So infinite number of diameters can be drawn in a circle. Now statement of second question. In a circle with center C and radius equal to 4 centimeter, draw radii CX and CY perpendicular to each other without using protractor. Join XY, measure angle CXY and angle CYX and compare them. अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कंपासेस को ओपन किया टू 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर ओपन किया। अब इस रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। देखिए ये दो पॉइंट्स x और y सर्कल के ऊपर मौजूद हैं। हमने CX और CY ऐसे ड्रॉ किया कि पॉइंट C पर 90 डिग्री एंगल बनता है।
अब हमने पॉइंट x को पॉइंट y के साथ ज्वाइन करना है और x पर बनने वाला CXY एंगल वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह y पर बनने वाला CYX एंगल उसको भी मेजर करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें आपस में क्या ताल्लुक है। हमने इन दो पॉइंट्स x और y को ज्वाइन कर दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल XCY में एंगल x हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और फिर हम एंगल y फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो देखते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। देखिए x पर बनने वाला एंगल CXY पूरे 45 डिग्री का है। ये एंगल पूरे 45 डिग्री का है। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट y पर बनने वाला एंगल CYX ये भी 45 डिग्री का एंगल है। तो क्या ख्याल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं या नहीं? यस, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। सो हम ऐसा कहने में हक बजानिब हैं कि एंगल CXY इक्वल टू एंगल CYX, यानी x पर बनने वाला एंगल और y पर बनने वाला ये एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। नाउ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, draw a line segment AB with length 6.5 centimeter with A as center and radius of 4 centimeter. Draw a circle with B as center and radius 2.5 centimeter. Draw another circle. In how many points do the two circles intersect each other? Right? अब इसमें इसे सॉल्व करते हैं। हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया ऑफ द लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। हमसे कहा यह गया था कि पॉइंट ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें। हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। और पॉइंट बी से हमें सर्कल ड्रॉ करने को कहा ऑफ द रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं? यस, जस्ट एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन दोनों रेडियाई का सम आता है कितना? 6.5 सेंटीमीटर। और हमने जो लाइन ड्रॉ की थी पहले वो हमने 6.5 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ की थी। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था सबसे पहले ए बी, दैट वाज ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। जो पहला हमने सर्कल ए से ड्रॉ किया, ए को सेंटर मानकर, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ किया। दूसरा सर्कल पॉइंट बी से हमने ड्रॉ किया 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक पॉइंट पी पर कट करते हैं। इस तरह ए पी 4 सेंटीमीटर एंड बी पी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। नाउ वी आर जस्टिफाइड टू से that these two circles intersect each other at single one point P. It is evident here, right? अब फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। टेक PQ equal to 6 centimeter with P and Q as centers. Draw two circles with radii 3.8 centimeter each. Intersect each other at A and B. Is
ए बी इक्वल टू पी क्यू? हम इसे चेक करेंगे आखिर में। ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, पी क्यू ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। सॉरी, ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है 6 सेंटीमीटर लेंथी, हमने ड्रॉ किया। अब उसके बाद हमसे कहा गया कि आपने पॉइंट पी और क्यू से अलग अलग दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं ऑफ द सेम रेडियस, और रेडियस कितना कहा गया? 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर कंपासेस को ओपन करके पहले पी पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, देन उसी रेडियस का पॉइंट क्यू को सेंटर मानकर मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। अब इसके बाद हमने मेजर किया ए बी का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो ये जो डिस्टेंस है ए और पॉइंट बी का आपस में, दिस कम्स 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर। और पी क्यू था कितना? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब रिलेशनशिप क्या डेवलप हुआ कि ए बी इज लेसर देन पी क्यू। ए बी इज लेसर देन पी क्यू, यानी 4.7 सेंटीमीटर ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर से छोटा होगा। तो ये हमारी फाइंडिंग हुई कि ये पी क्यू 6 सेंटीमीटर लेंथी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, और जब हमने सर्कल्स ड्रॉ किए कितना? 3.8 सेंटीमीटर रेडियस के फ्रॉम पी एंड फ्रॉम क्यू, तो उन दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को कट किया पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया ए बी का आपस का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बराबर आया 4.7 सेंटीमीटर। सो ए बी इज लेस देन पी क्यू। हमारी फाइंडिंग है ए बी इज लेस देन पी क्यू।